वसुधा ने कह दी ऐसी बात जिसने उड़ा दिए चंद्रिका के होश। फाइनली दादी सा का हुआ ट्यूमर का ऑपरेशन सक्सेसफुल। सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चला है। आप देखेंगे कि किस तरह से वसुधा और देव की शादी के बाद फाइनली दादी सा ने अपने इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए हामी भर दी थी। होता भी वही है, धीरे धीरे वसुधा दादी सा का ख्याल रखती है और उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार कराती है। और वो दिन आ गया फाइनली जहां पर दादी सा का ऑपरेशन हो जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होकर दादी सा से मिलने जाता है और वहीं पर उन्हें बताता है उनके बेटे यानी देव के पिता कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। जहां इस बात को सुनकर दादी सा के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं हम देखेंगे कि कैसे देव भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। चंद्रिका भी फूले नहीं समाती है और वसुधा के चेहरे पर भी बहुत लंबे वक्त बाद एक प्यारी सी मुस्कान आती है। इन तमाम चीजों के दौरान हम देखेंगे कि कैसे वसुधा और चंद्रिका के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बात जरूर हो रही है। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वक्त सही नहीं है। अगले सीन में हम देखेंगे कि कैसे चंद्रिका के स्टडी रूम में एकाएक वसुधा उससे मिलने पहुंच जाती है और बिना चंद्रिका से डरे अपने देवी हुकुम के सामने वसुधा साफ कहते नजर आती है कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें हमारे झूठ को खत्म कर देने की जरूरत है। हमारा झूठ अब किसी को लाभ नहीं देगा बल्कि लोगों में से भ्रम पैदा करेगा और रिश्तों को कमजोर करेगा। चंद्रिका वसुधा की इन बड़ी बड़ी बातों को समझ नहीं पा रही होती है। तभी वसुधा अपनी बात को स्पष्ट कहते नजर आती है कि अब हमें मेरे और देव की शादी के इस ड्रामे को खत्म करना होगा। पूरे परिवार को सच बताना होगा कि देव की और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की शादी थी ताकि दादी सा को उनके इलाज के लिए कन्विंस किया जा सके और प्रभात को खतरे से बाहर रखा जा सके। जैसे ही चंद्रिका ये सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वसुधा ये सच क्यों बताना चाहती है। क्या उसके मन में डर नहीं कि वो अपनी मोहब्बत देव को खो देगी? लेकिन वसुधा ये साफ करते नजर आती है कि अब उसे किसी का मोह नहीं, अब वो इस परिवार को और दुख नहीं देना चाहती है। ये बात सुनते ही जहाँ चंद्रिका खुश होती है वहीं इस बात से नाराज होते हुए नजर आती है कि वसुधा ने अकेले अकेले सारा फैसला क्यों कर लिया और कैसे कर लिया। फिलहाल देव और वसुधा की इस नकली शादी वाले नए ट्विस्ट पर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताएं कि वसुधा जो अब सच सामने लाने की बात कर रही है वो किस हद तक सही है। अब तक एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सारे अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।